नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। मैं इंदु स्वागत करती हूँ आप सभी का आपके अपने चैनल आईपी स्टडी पॉइंट पे, जहां आपको पॉइंट टू पॉइंट सीटेट की तैयारी कराई जा रही है। आज हम सीटेट की तैयारी में ईवीएस का ही एक पार्ट और पढ़ेंगे, एक टॉपिक पढ़ेंगे जो कि सभी राज्यों से संबंधित टॉपिक है। आशा करती हूँ आप सभी लोग खुश होंगे, स्वस्थ होंगे, सीटेट की तैयारी बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। और भी बेहतरीन बनाने के लिए किसको, सीटेट की तैयारी को और भी बेहतरीन बनाने के लिए हमारी आप वीडियो की प्लेलिस्ट में जा करके देख सकते हैं। थ्योरी वाइज आपको प्रैक्टिस सेट मिल जाएंगे, सिलेबस के अकॉर्डिंग आपको कंटेंट मिलेगा, प्लस आपको प्रैक्टिस सेट मिलेंगे। तैयारी और भी बेहतरीन बनाना है तो ज़रूर प्लेलिस्ट में जा करके देख सकते हैं। चैनल को सभी लोग सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा। शुरू करते हैं हम आज का टॉपिक, जो कि राज्यों से संबंधित ईवीएस का टॉपिक है। ईवीएस एनसीईआरटी का, जहां से 1 से 2 क्वेश्चन हर बार पूछे जाते हैं। शुरू करते हैं आज का टॉपिक। आज का टॉपिक है भारत के विभिन्न राज्य। फर्स्ट ऑफ ऑल हम पढ़ेंगे कर्नाटका। क्या पढ़ेंगे? कर्नाटक। वेलवनिका गांव कर्नाटक में है। कहाँ है वेलवनिका गांव? तो वेलवनिका गांव कर्नाटक में है। होलगुंडी गांव कर्नाटक में है। ये दोनों गांव कर्नाटक में हैं। भीमा संघ होलगुंडी गांव के बच्चों की पंचायत है। होलगुंडी गांव के बच्चों की पंचायत को क्या कहते हैं? भीमा संघ कहते हैं। होलगुंडी में पानी की समस्या का समाधान भीमा संघ ने किया था। क्यों ये प्रसिद्ध है होलगुंडी में? तो पानी की समस्या का जो समाधान है वो बच्चों की पंचायत भीमा संघ ने किया था। बढ़ते हैं हम आगे। आगे हमारा पॉइंट है अगला, आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश के बारे में पढ़ेंगे। कुचिपुड़ी। क्या? कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश का लोक नृत्य है। नालमड्डा आंध्र प्रदेश में है। कुचिपुड़ी का क्या है? लोक नृत्य है। कहाँ का? आंध्र प्रदेश का लोक नृत्य है कुचिपुड़ी। नालमड्डा क्या है? आंध्र प्रदेश में है। और तीसरा पॉइंट है आंत्रेयपुरम कस्बा, वो भी आंध्र प्रदेश के पूर्वी गोदावरी जिले में स्थित है। यहाँ आम के बाग हैं। किस लिए प्रसिद्ध है ये? यहाँ आम के बाग हैं। यहाँ पके आमों का मामिडी त्रांडा यानी आम पापड़ बनाया जाता है। ये किस लिए प्रसिद्ध है? आम पापड़ बनाने के लिए प्रसिद्ध है। इसको आम पापड़ बनाने के लिए क्या यूज़ करते हैं? आंत्रेपुरम कस्बा, जो कि आंध्र प्रदेश के पूर्वी गोदावरी जिले में स्थित है। यहाँ आम के क्या हैं? बड़े बड़े बाग हैं। पके आमों का मामिडी त्रांडा बनाया जाता है और हम लोग उसे क्या कहते हैं? आम पापड़। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे पॉइंट है मुख्तारपुर गांव आंध्र प्रदेश के पोचमपल्ली जिले में था। अब यह तेलंगाना में है। ये क्या है? मुख्तारपुर जो गांव है, ठीक है, मुख्तारपुर गांव कहाँ पे है? आंध्र प्रदेश में है, जो कि पोचमपल्ली जिले में है। ठीक है, जिले में था लेकिन अभी कहाँ है? तेलंगाना में है। आगे पॉइंट है कि पोचमपल्ली जिले के अधिकतर परिवार बुनकर हैं, इसलिए इस बुनाई को पोचमपल्ली छाप कहते हैं। देखिए, पोचमपल्ली छाप से रिलेटेड क्वेश्चन आता है आपका सीटेट में, पिछले आप पेपर उठा करके देख सकते हैं। तो यह कहाँ होती है? आंध्र प्रदेश में होती है पोचमपल्ली छाप जो होती है। आंध्र प्रदेश में खास तौर से पोचमपल्ली व कलमकारी साड़ियाँ बनाई जाती हैं। दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, ये याद कर लीजिएगा। ये पूछा जाता है कि आंध्र प्रदेश में खास तौर से पोचमपल्ली और कलमकारी की साड़ियाँ बनाई जाती हैं। क्वेश्चन आता है पोचमपल्ली और कलमकारी की साड़ियाँ किस राज्य में बनाई जाती हैं? तो आंध्र प्रदेश में बनाई जाती हैं। आगे बढ़ते हैं हम। पोचमपल्ली की तरह है भारत के कई इलाकों में कुछ खास चीज़ें बनती हैं, जैसे कुल्लू की शॉल। कुल्लू में क्या कहते हैं कि चलो कुल्लू मनाली टहलने चलते, तो कुल्लू में क्या है? कुल्लू की शॉल बहुत फेमस है। बिहार में मधुबनी पेंटिंग, बिहार की मधुबनी पेंटिंग बहुत फेमस है। असम की सिल्क, असम में क्या फेमस है? सिल्क। और कश्मीर की कढ़ाई फेमस है। ठीक है, क्या फेमस है? कश्मीर की कढ़ाई। कढ़ाई वो वाली नहीं जिसमें सब्जी बनाई जाती है, कढ़ाई वो वाली जो कढ़ाई वस्त्रों पे की जाती है, जो सुंदर लगते हैं वस्त्र जिसे देखने में, जिसकी वजह से। तो कुल्लू की शॉल, बिहार की मधुबनी पेंटिंग, असम की सिल्क, कश्मीर की कढ़ाई और पोचमपल्ली और कलमकारी कहाँ का फेमस है? आंध्र प्रदेश का।
ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आंध्र प्रदेश में लोगों का एक समूह विशेष कैंप लगाता है जिसमें कम उम्र की शादीशुदा लड़कियों को फिर से स्कूल भेजने में मदद की जाती है। जो कम उम्र में जिनकी शादी हो जाती है उन लड़कियों को क्या करते, फिर से स्कूल भेजने की जो है इसके लिए कैंप लगाया जाता है कि उनको फिर से मदद की जाए कि वो स्कूल जाएं और अपनी पढ़ाई को क्या करें, पूरा करें और अपने पैरों पे खड़ी हों। बाल विवाह के कानून के अनुसार लड़के की शादी की उम्र 21 वर्ष व लड़की की उम्र 18 वर्ष होनी चाहिए। शारदा एक्ट का संबंध किससे है? बाल विवाह से है। शारदा एक्ट का जो संबंध है, कनेक्शन है, शारदा एक्ट क्यों लाया गया था? बाल विवाह की वजह से लाया गया था। आगे बढ़ते हैं। महाराष्ट्र, थर्ड पॉइंट हमारा आ गया महाराष्ट्र। महाराष्ट्र में मराठी बोली जाती है। क्या बोली जाती है? मराठी बोली जाती है। गोरेगांव, बाजार गांव, वर्धा शहर, ये तीनों कहाँ हैं? महाराष्ट्र में हैं। मुंबई, मुंबई भारत का सबसे भीड़ वाला शहर है। सबसे ज़्यादा मुंबई में क्या है? मुंबई में फिल्म इंडस्ट्री है। ठीक है, अपनी फिल्म इंडस्ट्री कहाँ पे? बॉलीवुड की। तो मुंबई में ये वहाँ पे बहुत भीड़ होती है, दिल्ली से भी ज़्यादा भीड़ होती है वहाँ पे। मुंबई नंबर 1 पे आता है, सबसे ज़्यादा भारत का भीड़ वाला शहर माना जाता है। अंग्रेजी में लोनर का अर्थ होता है अकेले रहने वाला। कहते हैं ना, लोनली लेस फील कर रहे हैं, बोला जाता है अब मैं तो लोनली लेस फील कर रहा हूँ या कर रही हूँ, तो अकेले रहने वाला, लोनर। दिल्ली में, दिल्ली से मुंबई कितनी दूर है? तो दिल्ली से मुंबई 1400 किलोमीटर दूर है, 1400 किलोमीटर दूर है। महाराष्ट्र में कौन सी बोली बोली जाती है? मराठी बोली जाती है। मुंबई सबसे भीड़ वाला क्षेत्र है और लोनर का अर्थ अकेला रहने वाला। अगला पढ़ेंगे पॉइंट। दिल्ली से मुंबई जाने के लिए महाराष्ट्र, गुजरात और राजस्थान से होकर गुजरना पड़ता है। अगर आपको दिल्ली से मुंबई जाना है तो सबसे पहले महाराष्ट्र, गुजरात और राजस्थान से होकर गुजरना पड़ता है। दिल्ली में ऊंची इमारतें हैं। विक्टोरिया टर्मिनल रेलवे स्टेशन कहाँ पे है? तो विक्टोरिया टर्मिनल रेलवे स्टेशन मुंबई में है। और शोलापुर कहाँ है? मुंबई में है। कफ परेड कहाँ पे है? मुंबई में है। कफ परेड, शोलापुर, विक्टोरिया टर्मिनल रेलवे स्टेशन, ये तीनों कहाँ पे हैं? मुंबई में हैं। और दिल्ली से मुंबई जाने के लिए किस चीज़ से गुजरना पड़ता है? महाराष्ट्र, गुजरात और राजस्थान। अगले पॉइंट पे आते हैं, आगे बढ़ते हैं। बच्चू खान प्लेग्राउंड मुंबई में है। क्या है? बच्चू खान प्लेग्राउंड मुंबई में है, जिसका नाम मुस्तफ़ा खान कोच के नाम पर पड़ा था। चेन्नई से कोच्चि ट्रेन से जाने पर 12 घंटे लगते हैं। चेन्नई से कोच्चि जाते हैं तो ट्रेन से अगर जाते हैं तो कितना कितने घंटे लगते हैं? 12 घंटे लगते हैं। स्टापू एक स्थानीय खेल है जिसे हॉप स्कॉच भी कहा जाता है। इसे ठिप्पी से खेला जाता है। ये देखिए स्टापू खेला जा रहा है। तो स्टापू कैसा? एक स्थानीय खेल है जिसे हॉप स्कॉच भी कहते हैं। इसे ठिप्पी से खेला जाता है स्टापू को। अगले पॉइंट पे आते हैं। गुजरात, गुजरात राज्य में क्या है? वलसाड़, गांधीधाम, भुज, अहमदाबाद, कच्छ आदि क्षेत्र कहाँ पे हैं? ये सब गुजरात में आते हैं, गुजरात राज्य में हैं। देहरी गांव गुजरात में है। हम लोग क्या देहात में जैसे बोलते हैं ना, देहरी पे बैठ के खाना खा रहे हैं, नहीं खाना चाहिए दहलीज को, और वहाँ गुजरात में देहरी है ही, गुजरात में सूरत है ही। ठीक है, कहते हैं सूरत मत देखो सीरत देखो, कहा जाता है ना। तो सूरत कहाँ है? गुजरात में है। देहरी कहाँ है? गुजरात में है। भुज कच्छ जिले का नगर है। भुज क्या है? कच्छ जिले का नगर है। कच्छ, भुज और अहमदाबाद में 26 जनवरी 2001 को भूकंप आया था। कहाँ आया था? कच्छ, भुज और अहमदाबाद में 26 जनवरी 2001 को भूकंप आया था। आगे बढ़ते हैं। पर्यावरण शिक्षा केंद्र अहमदाबाद में। दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, क्या है? पर्यावरण शिक्षा केंद्र कभी कभी पूछ लिया जाता, अहमदाबाद में है। अडालज की बावड़ी अहमदाबाद से 18 किलोमीटर दूर है। गांधीधाम से नागरकोइल यानी केरल के बीच ट्रेन द्वारा तय की गई दूरी 2649 किलोमीटर है। वह दोनों के बीच 14 स्टेशन पड़ते हैं। अहमदाबाद से नागरकोइल तक के कितने स्टेशन पड़ते हैं? 13 स्टेशन पड़ते हैं। अहमदाबाद से नागरकोइल तक के बढ़ते हैं हम आगे। अगले पॉइंट पे केरल के बारे में पढ़ेंगे कि कोट्टायम नगर केरल में है। कोट्टायम कहाँ पे है? तो केरल में है। मल्लापुरम गांव केरल में है। कोझिकोड
कोझिकोड, कालीकट, देखो कोझिकोड, कालीकट मालाबार तट पर दक्षिण भारत के केरल राज्य में हैं। कोझिकोड और कालीकट, मालाबार ये सब कहाँ पे हैं? दक्षिण भारत के जो केरल राज्य है वो मतलब उसी पे जो है स्थित हैं। गुजरात से केरल जाने के लिए महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक राज्यों से गुजरना पड़ता है। अगर गुजरात से आप गुजरात से केरल जा रहे हैं, ठीक है, तो महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक इन राज्यों से गुजरना पड़ता है। नहीं भी गुजरना चाहेंगे तब भी गुजरना पड़ेगा, ठीक। गोवा से केरल के रास्ते में 92 सुरंग और 2000 पुल पड़ते हैं। कितने? 92 सुरंग और 2000 पुल पड़ते हैं। मडगांव कहाँ पे है? तो गोवा में है। केरल में लोग पानी के दूसरी ओर जाने के लिए फेरी यानी नाव का इस्तेमाल करते हैं। केरल में बल्लम लकड़ी की छोटी नाव भी होती है। क्या होती है? लकड़ी की छोटी नाव, जिसे क्या कहते हैं? बल्लम कहते हैं केरल में। अगले पॉइंट पे, केरल में मलयालम भाषा बोली जाती है। कौन सी? मलयालम भाषा बोली जाती है। मलयालम में माँ की बड़ी बहन, माँ की माँ यानी नानी, चाचा, चाची, तो इन सबको क्या बोलते हैं? इससे भी क्वेश्चन पूछा जाता है अक्सर, ठीक है, इससे क्वेश्चन पूछा जाता है। हम लोग इसको ध्यान से पढ़ेंगे कि केरल में मलयालम भाषा बोली जाती, पहली बात तो ये। फिर ये पॉइंट जरूर, माँ की बड़ी बहन को वलियम्मा क्या बोलते हैं? वलियम्मा। और माँ की माँ यानी नानी को क्या बोलते हैं? अमुम्मा। वलियम्मा माँ की बड़ी बहन यानी मासी जी को बोलते हैं, और नानी जी को क्या बोलते हैं? माँ की माँ को अमुम्मा। चाचा को क्या बोलते हैं? चिटप्पन, और चाची को कुजम्मा। चाचा चिटप्पन है, चाची कुजम्मा। और वलियम्मा, अमुम्मा, चिटप्पन, कुजम्मा। वलियम्मा माँ की बड़ी बहन, अमुम्मा माँ की माँ यानी नानी, चिटप्पन चाचा जी, कुजम्मा चाची जी। आगे बढ़ते हैं। केरल में घर के आंगन में मसालों का बगीचा होता है, जहाँ तेज पत्ता, छोटी व बड़ी इलायची आदि ये सब कुछ उगाया जाता है। केरल में नारियल के पेड़ काफ़ी मात्रा में हैं। केरल में टैपियोका बहुत पसंद किया जाता है। क्या? टैपियोका। टैपियोका ज़मीन के अंदर उगता है। टैपियोका कहाँ उगता है? ज़मीन के अंदर उगता है। केरल का फेमस है टैपियोका। अगले पॉइंट पे आते हैं, लद्दाख। लद्दाख के बारे में पढ़ेंगे। देखो, स्किटपोपुल गांव लद्दाख में है। कहाँ है? तो स्किटपोपुल गांव जो है वो लद्दाख में है। लद्दाख में बहुत कम बारिश होती है। लद्दाख को ठंडा रेगिस्तान भी कहते हैं। वहाँ इतना हिम पड़ता है, इतनी बर्फ पड़ती है, ठंडा रेगिस्तान कहते हैं। वहाँ पे कोई भी चीज़ है, जैसे सब्जी वगैरह, अगर आप टमाटर वगैरह ले गए ना, तो इतने ज़्यादा वो टाइट हो जाते हैं कि वो खाने लायक ही नहीं रह जाते हैं, इतनी ज़्यादा वहाँ पे बर्फ पड़ती है। तिब्बत में जो भी भाषा बोली जाती है उसे तिब्बतन भाषा कहते हैं। कौन सी भाषा? तिब्बतन भाषा कहते हैं। तिब्बतन भाषा जो लद्दाख में बोली जाती है उसे भूती भाषा कहते हैं। जो तिब्बतन भाषा लद्दाख में बोली जाती है उसे भूती भाषा कहते हैं, और वैसे तिब्बतन भाषा तो कहते ही हैं। अगले पॉइंट पे आते हैं, भूती भाषा अर्थात लद्दाख में माँ को आमाले, पिता आबाले, दादा मेमेले, ठीक है। क्या बोलते हैं लद्दाख में? माँ को आमाले, पिता को आबाले, और दादा को मेमेले। लद्दाख में झूले झूले का मतलब होता है स्वागतम स्वागतम, स्वागत स्वागत। हम लोग क्या बोलते हैं? स्वागतम स्वागतम। लद्दाख में बोलते हैं झूले झूले, ठीक है। लद्दाख में स्वागत स्वागत का मतलब बोलते हैं झूले झूले। अगले पॉइंट पे आते हैं, हरियाणा। हरियाणा के बारे में पढ़ेंगे। सोहना गांव। सोहना गांव कहाँ पे है? हरियाणा में है। यहाँ घर बनाने के लिए लोगों द्वारा आसपास उपलब्ध वस्तुओं का प्रयोग किया जाता है। बिहार। बिहार में क्या है? मधुबनी बिहार की एक चित्रकला है। बिहार में मधुबनी नाम का एक जिला है, उसी के नाम पर इसे मधुबनी चित्रकला कहा जाता है। मधुबनी पेंटिंग चावल के पाउडर में रंग मिलाकर बनती। कैसे बनती है? चावल के पाउडर में रंग मिलाकर बनती है। इसे नील, हल्दी, फूल व पेड़ों के रंग प्रयोग किया जाता है। इसमें क्या क्या प्रयोग किया जाता है? कि नील, हल्दी, फूल व पेड़ों के रंग का प्रयोग किए जाते हैं। आते हैं आगे पॉइंट पे, मध्य प्रदेश, एमपी। विष्णु चिंचालकर एक मशहूर कलाकार थे
जो कि इंदौर मध्य प्रदेश के रहने वाले थे। ये सूखे पत्तों से बढ़िया चित्र बनाते थे। कैसे बनाते थे? सूखे पत्तों से बढ़िया चित्र बनाते थे। आगे बढ़ते हैं। असम। असम में आता है बिहू। असम में क्या आता है? असम में आता है बिहू। असम का खास त्यौहार है जो चावल की नई फसल के कटने पर मनाया जाता है। बिहू से पिछले दिन की शाम को उरुका कहते हैं। बिहू से पिछले दिन की शाम को क्या कहते हैं? उरुका कहते हैं। इस दिन लोग अस्थायी भेला घर बनाते हैं। क्या बनाते हैं? भेला घर अस्थायी बनाते हैं। भोला घर घास और बांस से तैयार घर को क्या भेला घर जो है, भेला घर किसे कहते हैं? तो भेला घर घास और बांस से तैयार किए हुए घर को भेला घर कहते हैं। इस दिन सामूहिक दावत होती है। आगे बढ़ते हैं। माघ बिहू यानी 14 या 15 जनवरी को मनाया जाता है। माघ की पहली या दूसरी तिथि को मनाया जाता है। ठीक है। माघ आसामी कैलेंडर का 10वां महीना है। बोरा और चेवा चावलों के 2 प्रकार हैं जो पकने के बाद चिपचिपे हो जाते हैं। कौन? बोरा और चेवा चिपचिपे हो जाते हैं। ये असम में खाए जाते हैं। अगला पॉइंट पढ़ेंगे। चेवा चावल यानी बिहू व्यंजन है। ये कैसा व्यंजन है? बिहू व्यंजन है चेवा चावल। ताव यानी कि कढ़ाई को आग पर रखकर उसमें पानी उबालते हैं और उस पर भीगते हुए चावलों से भरी हुई कढ़ाई रखकर पकाते हैं और केले के पत्तों से ढक देते हैं। आगे पढ़ेंगे। असम में औरतें पीले रंग के कपड़े पहनती हैं और लड़कियां रंग बिरंगी मेखला चादर पहनती हैं। असम में जो पहनावा है वो ऐसा है कि औरतें पीले रंग के जो है वो कपड़े पहनती हैं और लड़कियां रंग बिरंगी मेखला चादरें पहनती हैं। सतरिया और बिहू असम के लोक नृत्य हैं। असम में चाय के साथ पीठा दिया जाता है। क्या दिया जाता है? पीठा दिया जाता है। भात सुक्तो, ये क्या है? भात सुक्तो चावल की रेसिपी है। चावल और रसे वाली सब्जी भात सुक्तो। भात सुक्तो चावल और रसे वाली सब्जी को ही कहते हैं भात सुक्तो। अब हम लोग पढ़ेंगे भाषा और राज्य। कौन से राज्य में कौन सी भाषा बोली जाती है? सबसे पहले पढ़ेंगे मलयालम। मलयालम कहाँ कहाँ? केरल और लक्षद्वीप में बोली जाती है मलयालम। कोंकणी, कोंकणी कहाँ बोली जाती है? गोवा में। कहाँ बोली जाती है? गोवा में। मराठी कहाँ बोली जाती है? तो मराठी महाराष्ट्र में जो है बोली जाती है। कन्नड़, कन्नड़ कहाँ बोलते हैं? कर्नाटक में बोलते हैं। कन्नड़ कहाँ बोलते हैं? कर्नाटक बेंगलोर की तरफ बोलते हैं कन्नड़। गुजराती, तो गुजरात, दादर नगर हवेली और दमन दीव, ये सब कहाँ, इन सब में कहाँ क्या कौन सी लैंग्वेज बोली जाती है? गुजराती। तो गुजरात, दादर नगर हवेली, दमन दीव में गुजराती, कर्नाटक में कन्नड़, महाराष्ट्र में मराठी और कोंकणी कहाँ पे सीखने आए? तो कोंकणी गोवा में सीखने आए। मलयालम केरल और लक्षद्वीप जाए सीखने। आगे बढ़ते हैं। लोक नृत्य और राज्य। देखो भरतनाट्यम कहाँ होता है? तमिलनाडु में भरतनाट्यम होता है। मोहिनीअट्टम कथकली केरल में होता है। कथक उत्तर प्रदेश में। कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश में। ओडिसी कहाँ होता है? उड़ीसा में होता है। सतरिया बिहू असम में होता। कहाँ होता है? असम में होता है सतरिया बिहू। और चेराओ मिजोरम में होता है। कहाँ होता है चेराओ? मिजोरम में होता है। इससे भी एक क्वेश्चन आने की प्रबल संभावना रहती है जो भी हमने पढ़ाया। भारत का पूर्वी तट बंगाल की खाड़ी के रूप में जाना जाता है। कैसे जाना जाता है? बंगाल की खाड़ी किसके बारे में? पूर्वी तट बंगाल की खाड़ी के रूप में जाना जाता है, जिसके किनारे पश्चिम बंगाल, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, उड़ीसा राज्य हैं। अगला पॉइंट। भारत का पश्चिमी समुद्र तट अरब सागर के रूप में जाना जाता है, जिसके किनारे महाराष्ट्र, गुजरात, कर्नाटक, केरल व गोवा राज्य आदि। आगे बढ़ते हैं। भारत अर्जेंटीना के विपरीत देशांतर पर है, इसीलिए भारत के लोग अर्जेंटीना के लोगों के सापेक्ष उल्टे होते हैं। तमिलनाडु के निकटवर्ती राज्य क्षेत्र कौन से हैं? तो आंध्र प्रदेश, केरल, कर्नाटक। उड़ीसा के निकटवर्ती राज्य कौन कौन से हैं? झारखंड, पश्चिम बंगाल, छत्तीसगढ़। झारखंड, पश्चिम बंगाल और छत्तीसगढ़। आगे बढ़ते हैं। हाँ, इतना पढ़ लिया। आगे है अबू धाबी देश। कौन सा देश? अबू धाबी देश।
अबू धाबी देश रेगिस्तानी इलाके में है। कहाँ पे है? तो रेगिस्तानी इलाके में। संयुक्त अरब अमीरात की राजधानी अबू धाबी है, जिसे यूएई हम लोग पढ़ते हैं। उसकी भाषा कौन सी है? अरबी है स्थानीय भाषा। यहाँ की मुद्रा को दिरहम कहते हैं। क्या कहते हैं? दिरहम। दिल हम देते हैं, वही वाली बात ना, दिरहम कहते हैं अबू धाबी में जो मतलब मुद्राएं चलती हैं। आगे पॉइंट पे, यहाँ बारिश नहीं होती है अबू धाबी में, और ना ही यहाँ नदियाँ हैं, न तालाब हैं। यहाँ पानी बहुत कीमती है। यहाँ रेतीली ज़मीन के नीचे सिर्फ तेल पाया जाता है। यहाँ सिर्फ खजूर के पेड़ पाए जाते हैं। क्या पाया जाता है? खजूर के पेड़ पाए जाते हैं। यहाँ लोग गर्मी के कारण खिड़कियाँ नहीं खोलते हैं। ढीले ढीले सूती वस्त्र कपड़े पहनते हैं। पूरा शरीर व सिर ढक कर रखते हैं। आगे बढ़ते हैं। गाजी खान देश। कौन सा देश? गाजी खान देश। तो गाजी खान नामक देश कहाँ है? पाकिस्तान में है। गाजी खान, तो मुल्ला और गाजी किस में होते हैं? काजी, तो मुस्लिमों में होते हैं, ऐसे याद रख लीजिए। गाजी खान नामक देश पाकिस्तान में है। गाजी खान नामक देश कहाँ पे है? पाकिस्तान में है। पाकिस्तान की दशा मजबूरी रूपरेखा पाकिस्तान की जो मुद्रा है वो क्या है? पाकिस्तानी रुपया है। पाकिस्तान की मुद्रा पाकिस्तानी रुपया है, और गाजी खान नामक कहाँ पे है? पाकिस्तान में है। तो आज का जो यह हमारा टॉपिक था, राज्यों के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट थे जिससे क्वेश्चन पूछा जाता है। जैसे हमने बोला था, पहले पढ़ाया आंध्र प्रदेश में कलमकारी और पोचमपल्ली की बात, ठीक है। बाकी सारे जो भी राज्य हैं उनमें कौन कौन सी लैंग्वेज बोली जाती है, ये सारी चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट हैं। आप लोग ध्यान से पढ़ लीजिएगा वीडियो को, और चैनल को सब्सक्राइब और लाइक कीजिएगा। जो लोग और भी तैयारी को अच्छा बनाना चाहते हैं तो हमारी प्लेलिस्ट में जा करके तैयारी कर सकते हैं। तो सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए। कमेंट में ज़रूर बताइए कि वीडियो आपको कैसी लगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।